नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान अधिकार चैनल पर स्वागत है। वीकली करंट अफेयर के लिए ज्ञान अधिकार चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार ने शुरू किया जहां वोट वहां टीकाकरण। टीकाकरण को और भी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस महीने के भीतर 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को टीका लगवाने के लिए जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है और इस आयु वर्ग में आने वाले लाभार्थियों के लिए टीके केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। टीकाकरण के इस सुविधा के लिए लोगों को अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर जाना होगा। आइए दूसरा करंट अफेयर के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के पहले फ्रांसीसी विजेता। प्रथम विश्व युद्ध के उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह बुकर पुरस्कार के लिए एक बहन पुरस्कार है और अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक को दिया जाता है। डेविड डियोप इस पुरस्कार को पाने वाले पहले फ्रांसीसी विजेता बन गए हैं। तीसरा करंट अफेयर है। संयुक्त राष्ट्र के 17 एसडीजी में भारत 170वें स्थान पर है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों की ओर से अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत अब खिसककर साल 2021 में 170वें स्थान पर आ गया है, जो कि पिछले साल भारत का स्थान 115वां था। भारत का कुल एसडीजी स्कोर 100 में से 61.9 है। भारत का स्थान भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। चौथा करंट अफेयर है। आयकर विभाग द्वारा शुरू किया गया ई फाइलिंग पोर्टल। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7/6/2021 को आयकर विभाग का नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। आयकर विभाग ने http://incometax.gov.in नाम से आयकर दाताओं के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की है। इससे पहले की साइट का पता http://incometaxindia-efiling.gov.in था। इसके होम पेज पर इसे ई फाइलिंग 2.0 का कहा गया है। इसका उद्देश्य देश के करदाताओं को एक सहज, आधुनिक और अधिक सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। इस पोर्टल पर नई कर भुगतान प्रणाली 18 जून से शुरू होगी। पांचवा करंट अफेयर है। मालदीव के विदेश मंत्री बने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 3/4 बहुमत के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। शाहिद को 191 मतपत्रों में से 143 मत मिले। ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई मालदीव से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोचकिर थे। छठा करंट अफेयर है। फुटबॉलर सुनील छेत्री दूसरे सबसे ज़्यादा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बने। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2023 के संयुक्त क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से दोनों गोल करने बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में उनके गोलों की संख्या बढ़कर 74 हो गई। सुनील छेत्री दूसरे सबसे ज़्यादा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सक्रिय खिलाड़ियों में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 103 गोल हैं। सातवां करंट अफेयर है। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, CNN को इंटरनेट बंद का सामना करना पड़ा। क्लाउड सेवा कंपनी फास्टली के नेटवर्क में तकनीकी समस्या उत्पन्न होने की वजह से शीर्ष विदेशी मीडिया समाचार आउटलेट्स Amazon.com जैसी खुदरा वेबसाइट को भारी इंटरनेट आउटेज का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग और गार्जियन जैसी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। इस समस्या का समाधान कर कुछ ही देर में सेवाएं बहाल कर दिया गया था। आठवां करंट अफेयर अपडेट है। रूसी सरकार खुली आसमान संधि से बाहर निकली। अमेरिका द्वारा रूस के साथ ओपन स्काई संधि में फिर से शामिल नहीं होने की घोषणा किए जाने के बाद
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिसने रूस के खुले आसमान संधि से बाहर निकलने को औपचारिक रूप दिया। यह एक ऐसा समझौता है जो सदस्य देशों पर नियत निगरानी उड़ानों की अनुमति देता है। रूसी अधिकारियों ने अमेरिका के इस फैसले को राजनीतिक गलती कहा। नौवां करंट अफेयर है, 100% टीकाकरण हासिल करने वाला जम्मू और कश्मीर का पहला गांव। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के वावेन गांव में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यह गांव 100% यानी 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। इस गांव की कुल जनसंख्या 362 है। जंगलों के बीच बसे इस गांव तक पहुंचने के लिए हेल्थ वर्कर को 11 किलोमीटर तक सफ़र करना पड़ा था। 10वां करंट अपडेट है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी की कीमतें निर्धारित। सरकार ने कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन की निश्चित कीमतों की घोषणा की है। कोविशील्ड के लिए अधिकतम 780 रुपये, कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपये और स्पुतनिक वैक्सीन के लिए 1145 रुपये भारत के निजी अस्पताल द्वारा वसूल की जाएगी। वैक्सीनों के ब्यौरा इस प्रकार है। 11वां करंट अपडेट है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू। नीति आयोग और प्राइमल फाउंडेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन को कोविड-19 के ऐसे मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग मिल सके जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं। इस अभियान का लक्ष्य 112 आकांक्षी जिलों के प्रत्येक प्रभावी व्यक्ति तक पहुंचना है। 12वां करंट अफेयर है, विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की जीडीपी 8.3% की दर से बढ़ेगी। विश्व बैंक ने कहा कि भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद 8.3% बढ़ने की उम्मीद है। वहीं भारत रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 9.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। जब विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा सही समर्थन मिलेगा तभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए पूर्वानुमान केवल तभी सही होने की उम्मीद है। 13 करंट अफेयर अपडेट है, अनूप चंद पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यूपी कैडर के पूर्व आईएएस सेवानिवृत्त अनूप चंद पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अनूप चंद 1984 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं। साथ ही उन्हें 37 साल की भारतीय प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। अनूप चंद पांडे 37 साल तक उत्तर प्रदेश में अलग अलग पदों पर रहे हैं। 14 करंट अपडेट है, इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों के लिए एक डेटाबेस लॉन्च किया। इंटरपोल ने परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता लोगों की पहचान करने और सदस्य देशों में जटिल और ठंडे मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए एक डेटाबेस आई फैमिलिया लॉन्च किया है। डेटाबेस को आधिकारिक तौर पर जून 2021 में लॉन्च किया गया है। 15 अपडेट है, एल साल्वाडोर पहले बिटकॉइन को कानूनी निविदा घोषित की। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश एल साल्वाडोर बन गया है। एल साल्वाडोर की कांग्रेस ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा बनाने के बिल को मंजूरी दी। इसका उपयोग वैकल्पिक होगा। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी निविदा यानी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए 90 दिनों के अंदर कानून पेश किया जाएगा। 16 अपडेट है, कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा। कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक द्वारा कहा गया है कि वह जुलाई 2021 में चरण 3 के प्रशिक्षणों का पूरा डेटा प्रकाशित यानी सार्वजनिक करेगी। कंपनी तब कोवैक्सीन के पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। डेटा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को प्रस्तुत किया जाएगा और फिर इसे पत्रिकाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। 17 अपडेट है,
सरकार ने बच्चों में कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने देश में बच्चों में कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देशों के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने रेमडेसिविर और स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया गया है और सीटी स्कैन के तार्किक इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों के उपचार में रेमडेसिविर और स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया गया है। 18वां अपडेट है, पहली बार भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के शेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप राजदूत नागराज नायडू पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के शेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त होने वाले भारतीय राजनयिक बन गए हैं। यह पद भारतीय प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ या प्रधान सचिव की तरह होता है। नायडू का कार्यकाल 1 साल का होगा। 19वां अपडेट है, ब्रिस्बेन को ओलंपिक खेलों 2032 का मेजबान नामित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 2032 में ओलंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय एक रिपोर्ट पर आधारित था जिसमें हाल के महीनों में ब्रिस्बेन 2032 परियोजना का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। अगर भारत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की शर्तों पर खरा उतरता है तो फिर मेजबानी में भारत का नाम भी आ सकता है, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी समय है। 20वां अपडेट है, गूगल द्वारा बनाया जाएगा दुनिया का सबसे लंबा अंडरसीवियर केबल। लैटिन अमेरिका और अमेरिका को जोड़ने के लिए फिर्मिनिया नामक एक अंडरसीवियर केबल का निर्माण की घोषणा गूगल ने की है। यह दुनिया की सबसे लंबी केबल होगी। गूगल का यह महत्वाकांक्षी मिशन दक्षिण अमेरिकी देशों में विभिन्न गूगल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में सहायक होगी। 21वां अपडेट है, देहिंग फटकाई बना असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान। असम ने देहिंग फटकाई को अपना 7वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया है। देहिंग फटकाई राष्ट्रीय उद्यान 111.19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद असम में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले 5 जून 2021 को रायनोमा राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 22वां अपडेट है, व्यक्तिगत रूप से G7 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से यूके में G7 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 और 13 जून को इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। भारत में बढ़ते ताज़ा कोविड-19 मामलों के मद्देनज़र रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यूके पीएम ने पीएम मोदी को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। 23वां अपडेट है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को बनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में की थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। दुनिया भर में बाल श्रम में बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है। इस वर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस का विषय है, अभी अधिनियम बाल श्रम समाप्त करें, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। 24वां अपडेट है, विप्रो ने यस बैंक के अनूप पुरोहित को मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया। आईटी सेवा प्रमुख विप्रो ने यस बैंक के पूर्व अधिकारी अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। यह पद कंपनी में दिग्गज रोहित अदलखा के पद छोड़ने के बाद 6 महीने से अधिक समय से खाली है। पुरोहित, जिनके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं क्षेत्रों में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है, हाल ही में यस बैंक में CIO थे। 25वां अपडेट है, अपशिष्ट जल में कोविड-19 का पता लगाने के लिए कम लागत वाला सेंसर। ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड
और भारत के आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा एक कम लागत वाला सेंसर निर्माण किया है, जो अपशिष्ट जल में कोविड-19 वायरस के अंशों का पता लगाने में सक्षम है। यह तकनीक उन क्षेत्रों की पहचान करने में और सहायक कर सकती है जहां मामले बढ़ रहे हैं और लक्षित कार्रवाई की अनुमति दे सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह वीकली करंट अफेयर अपडेट के लिए देखते रहिए ज्ञान अधिकार चैनल। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान अधिकार, ज्ञान करे सपना साकार।